हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक एमीन्स। एमीन्स क्या होते हैं, एमीन्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब बातें आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और आप जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो याद करने में और समझने में थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन आज ये आपकी परेशानी हम इस वीडियो के थ्रू समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको समझने के लिए। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक। नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड है टॉपिक हमारा, और या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एमीन्स के नाम से भी बुक में दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो हमारा टॉपिक हो जाता है आज का एमीन्स। एमीन्स की जो पहचान है वो ये है कि अधिकतर लोग RNH2 लिखते हैं, लेकिन एमीन्स होते क्या है, कैसे समझे जाते हैं एमीन्स, इसको जानना बहुत जरूरी है। एमीन्स आखिरकार आए कहां से, इनके मम्मी पापा थे कौन, ये जनरेट हुए कहां से, वो जान लेते हैं। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और एक R जोड़ दिया जाए तो बन जाता है RNH2, यानी एमीन बन जाते हैं। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, ये अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटिव हैं। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि एमीन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट वन वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज सेटिस्फाइड विद एल्काइल ग्रुप। यानी नाइट्रोजन की एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जाए और बाकी बची हुई चाहे हाइड्रोजन से करें और चाहे आप एल्काइल ग्रुप से करें, दोनों पॉसिबिलिटी आप 2 R लगा के एक H लगा सकते हैं, आप तीनों R भी लगा सकते हैं। तो कहने का मीनिंग यह है कि जितने भी एमीन्स हैं वो अमोनिया की ही डेरिवेटिव हैं, अमोनिया से ही जनरेट हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एमीन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट वन वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज सेटिस्फाइड विद एल्काइल और एराइल ग्रुप। यानी कि ये कंडीशन यहां पर दिखाई देने वाली है। तो अब अगर आप यहां पर देखें, जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एमीन्स को RNH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, पूरा समझाएंगे कि कैसे क्लासिफाई होते हैं एमीन, कैसे एमीन जनरेट होते हैं, कैसे एमीन को हम लोग नॉमेनक्लेचर देते हैं। तो ये सब बातें हम आज इस पूरे टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो पूरी वीडियो तक को लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। तो आपका ये चैप्टर एमीन कंप्लीट होगा। तो NH3 में से एक H निकाला तो ये हमने बनाया। अगर फिर एक H रिप्लेस करें और फिर एक R जोड़ दे, यहां भी R जोड़ना था, तो ये बन जाएगा R2NH। फिर इसमें से एक H हटा दे, एक R जोड़ दे तो बन जाएगा R3N। यानी इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसको हम लोग 1 डिग्री एमीन बोलते हैं, इसे 2 डिग्री एमीन बोलते हैं, इसे 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। तो इसको हम लोग यानी क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो अगर हम कॉमन एग्जाम्पल की बात कर लें तो कॉमन एग्जाम्पल में एक CH3NH2 आ जाता है। इसे हम लोग मिथाइल एमीन के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मिथाइल एमीन। और इसी तरीके से अगर C2H5NH2 आ जाता है तो नाम हो जाता है इसके लिए इथाइल एमीन। तो इस तरीके से हम लोग नाम दे सकते हैं इथाइल एमीन। और एरोमेटिक की बात करेंगे तो एरोमेटिक में आपका एनिलीन, बेंजीनामीन जिसे बोला जाता है, एनिलीन बहुत फेमस कंपाउंड है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये कंपाउंड क्लासिफाई, एमीन क्लासिफाई कैसे किए गए हैं, एमीन का क्लासिफिकेशन है क्या। एमीन डिवाइड किए गए हैं 3 कैटेगरी में। तो हम लोग यहीं से एमीन की 3 लाइन खींच देते हैं। पहला एमीन बोला गया है प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन बोला गया है, जिसे हम लोग 1 डिग्री का एमीन के नाम से जानते हैं। दूसरा सेकेंडरी एमीन बोला गया है, सेकेंडरी एमीन बोला गया है, जिसे हम 2 डिग्री के नाम से जानते हैं। और तीसरा टर्सरी एमीन बोला गया है, जिसे हम लोग 3 डिग्री के नाम से जानते हैं। अब आखिरकार ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन होते क्या है। अभी तक आपने प्राइमरी एल्कोहल जाने, सेकेंडरी एल्कोहल जाने, प्राइमरी एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जाने, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जाने
और टर्सरी अल्काइल हाइड जाने। आज हम जानेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन होते क्या हैं। तो हम करते क्या है कि यहाँ नाइट्रोजन ऐसे बना दिया, 3 वैलेंसीज को ऐसे करके दिखा दी, यहाँ पर नाइट्रोजन ऐसे दिखाया, 3 वैलेंसी दिखाई, यहाँ नाइट्रोजन दिखाया, 3 वैलेंसी दिखाई। अब करना क्या है, तीनों में अगर एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड कर दें बची हुई हाइड्रोजन से, तो ये प्राइमरी एमीन में चला जाता है। अगर 2 वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड कर दें और एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दें, सेकेंडरी एमीन में चला जाता है। और अगर तीनों वैलेंसी हम लोग एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड कर दें तो ये टर्सरी एमीन में चला जाता है। तो आप यहां जान लीजिए कि जैसे CH3 ये हो गया एल्काइल ग्रुप, NH2 ये हो गया, तो ये प्राइमरी एमीन में आएगा। CH3 CH2 NH2 ये प्राइमरी एमीन में आएगा। इसी तरीके से ये आपका सेकेंडरी एमीन में चला जाएगा, 2 एल्काइल ग्रुप हो गए। और इसी तरीके से ये वाला ग्रुप जो है वो 3 लगा दिए हमने, तो ये टर्सरी एमीन में चला जाएगा। तो अगर 3 एल्काइल ग्रुप है तो टर्सरी एमीन, 2 एल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी एमीन, और अगर 1 एल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी एमीन में गिना जाना चाहिए इसको। तो आज आपने देखा कि तीनों का हमने क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया। अब हम ये जान लेते हैं कि एमीन की कैटेगरी है क्या। एमीन 2 कैटेगरी में डाल दिए गए हैं, एक एलिफेटिक एमीन होता है और एक एरोमेटिक एमीन होता है। तो एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन को अगर हम देखें तो यहां ये भी देख लेते हैं कि एलिफेटिक एमीन कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वहां भी रहेंगे। तो फिलहाल आपको मैं ये बता दूं कि एमीन फिर 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं यहां पर। यानी सबसे पहले हमने बताया आपको एलिफेटिक एमीन्स, और दूसरा आपको बताया मैंने एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स, यानी कि एलिफेटिक का मतलब एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे अगर RNH2 देखें तो R एल्काइल ग्रुप हो गया, एलिफेटिक एमीन में जाएगा। R2NH देखें तो ये भी एलिफेटिक में जाएगा। R3NH देखें, R3N देखें तो ये भी एलिफेटिक में ही जाएगा। जैसे CH3NH2, C2H5NH2 है ना, ये सब जितने भी ग्रुप हैं ये सब एलिफेटिक में, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है। अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी एराइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है तो ये कहलाते हैं एरोमेटिक। एटलीस्ट एक एराइल ग्रुप तो लगा ही होना चाहिए, ज्यादा लगे हों ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हो गया। इसी तरीके से अगर 2 एराइल ग्रुप लगा दे तो सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन बन जाता है। तो ये आपका मैंने बना दिया सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन। और इसी तरीके से अगर यहां पर आपने ये 3 लिए, इस तरीके से ये 3 एराइल ग्रुप मैंने लगा दिए हैं, तीनों एराइल ग्रुप इस तरीके से यहां N लग गया। तो ये अब आप देखिए तीनों में एराइल ग्रुप लगा है, इसलिए एरोमेटिक एमीन है। ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन कहलाएगा, ये सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन कहलाएगा, ये टर्सरी कहलाएगा। ऐसे ही अगर यहां पर R हटा करके मैं CH3 लगा करके आपको दिखाऊं तब भी बन जाएगा। यहां CH3NH2 हो गया, यहां पर CH3 का होल ट्वाइस NH हो गया, और यहां पर CH3 का होल थ्राइस, यानी कि CH3 इस तरीके से आपका ये ग्रुप तैयार हो जाता है। तो एलिफेटिक एमीन भी मैंने आपको बता दिए, एरोमेटिक एमीन भी मैंने आपको बता दिए। एमीन कितनी कैटेगरी के हैं वो मैंने आपको क्लासिफाई करके बताए, इंट्रोडक्शन दिया एमीन का। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इनका स्ट्रक्चर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रक्चर को जानना। अमोनिया के स्ट्रक्चर को आप जानते होंगे तो एमीन का स्ट्रक्चर भी आप समझ जाएंगे। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं एमीन के स्ट्रक्चर की। तो यहां पर हो जाता है हेडिंग हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। अब आप लोगों को एक हिंट में दे दूं कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ये अमोनिया का एक स्ट्रक्चर है। इस अमोनिया के स्ट्रक्चर में यहां पर लोन पेयर होता है और हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 होती है। कायदे में एंगल 109.5 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से इसके अंदर एंगल हो जाता है 107.5 डिग्री का। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। अगर कंपेयर कर दें इसी को हम लोग
ये हमने 3 डिग्री का एमीन ले लिया। 3 डिग्री के एमीन को अगर देखें तो यहां पर ये बल्की ग्रुप लगे हुए हैं और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही रहेगी, लेकिन बल्की ग्रुप की वजह से एंगल 108 डिग्री का हो जाता है, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप है इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। अब ये बच्चों आपको नहीं पता होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है दो बल्की ग्रुप आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। यानी कि दो बल्की ग्रुप पास पास रखें, ये रिपेल कर जब करना शुरू कर दें तो समझिएगा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो गई है। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि अगर पूछा जाए कि इसमें एंगल बढ़ा क्यों, एंगल 108 क्यों हुआ, तो 108 होने का मीनिंग सिर्फ यही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ही एंगल बढ़ के 107.5 से बढ़ के 108 के आसपास पहुंच जाता है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। अगर आप तीनों के देखें तो थोड़ा सा वेरिएशन आते हुए बल्कि ग्रुप, यानी कि अगर ये हमने टर्सरी अमीन बनाया, इसी तरीके से सेकेंडरी अमीन भी होगा, प्राइमरी अमीन भी होगा, तीनों में एंगल लगभग 108 डिग्री के आसपास ही होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसलिए आएगा क्योंकि बल्कि ग्रुप घटते चले जाएंगे। तो मैंने आपको पूरा इंट्रोड्यूस करा दिया कि क्या होते हैं एमीन। अब जरूरी है ये जानना कि एमीन का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो लास्ट के इंट्रोडक्शन में ये जान लेते हैं हम लोग कि एमीन का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। तो यहां हमारा हेडिंग हो जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। एमीन्स का नॉमेनक्लेचर क्या है? एमीन में होता क्या है कि अगर हमारे पास एल्केन है तो एल्केन में से ई रिप्लेस कर देते हैं और एमीन जोड़ देते हैं, नाम बन जाता है एल्केनामीन। अब एल्केनामीन जो नाम बना है इसमें हम लोग कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहां पर CH3NH2 है तो एक कार्बन है, मिथ यानी मिथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, NH2 लगा है, एमीन लगा देते हैं तो नाम हो गया मिथेनामीन या मिथेनामाइन भी बोल देते हैं। अगर इसी तरीके से CH3 CH2 NH2 आ जाता है तो 1,2 नाम हो जाता है इथेन और एमाइन लगाएंगे तो इथेनामाइन हो जाता है या इथेनामीन भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास CH3 CH2 CH नीचे NH आ गया, NH2 आ गया और यहाँ CH3, तो सबसे पहला रूल ही यही है कि लंबी कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन पे 2 एमीन लगा है तो नाम हो जाता है इसका ब्यूटेन-2 एमीन, तो नाम हो जाता है ब्यूटेनामीन 2 या ब्यूटेन 2 एमीन भी बोला जाता है। अब ये सब प्राइमरी एमीन के नॉमेनक्लेचर हुए, बड़ा सिंपल है, लिख लेंगे आप। लेकिन अगर सेकेंडरी एमीन की बात करें, जैसे कि मान लीजिए CH3NH, अब बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बिल्कुल नहीं आएगी आज के बाद दिक्कत। कोई भी लंबी चेन मानिए, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन है तो लंबी चेन चाहे से मान लीजिए चाहे से, तो एक कार्बन है लंबी चेन में तो मीथेन हो गया, एमीन लगाना ही है तो मीथेन के बाद हम लोग एमीन लगा लेते तो नाम हो जाता है मिथेनामीन। अब नाइट्रोजन से एक मिथाइल लगा है तो आगे नाइट्रोजन N मिथाइल तो नाम हो जाता है N मिथाइल मिथेनामीन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये होता CH3 CH2 NH CH3 तो लंबी चेन तो यही हुई तो 1 2 हो गया, N पे मिथाइल लगा हुआ है तो N मिथाइल इथेनामीन हो जाता है, इसका नाम इथेनामीन लिखा जाता है। और यही अगर ये ग्रुप हो जाए CH3 CH2 NH और नीचे आपका CH2 CH3 तो लंबी चेन चाहे से मानिए चाहे से, तो 1 2 इसे मान लेते हैं, N पे इथाइल हो जाता है तो नाम हो जाता है N इथाइल इथेनामीन इस तरीके से आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि टर्सरी हो जाता है नाइट्रोजन, तो यहां पर आपका CH3, यहां पर CH3 ही पहले लीजिए, फिर N, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3। अब क्या करना है कि इस लंबी चेन किसी भी कार्बन को मान लीजिए, मान लो इसे मानते हैं, तो ये आपका हो जाता है मिथेनामीन, और मिथेनामीन में N पे 2 मिथाइल हो जाते हैं तो N, N
डाई मिथाइल N, N डाई मिथाइल मिथेनामीन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये लंबी चेन ये हो जाती है, यहां पर एक C2H5 लगा लेते हैं, यहां पर एक CH3, तो एक मिथाइल हो गया, एक इथाइल हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आएगा तो N इथाइल पहले लगा देते हैं, N इथाइल, N मिथाइल इथेनामीन, लंबी चेन यही है, चाहे उसे मान लीजिए इथेनामीन। तो इस तरीके से हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर भी क्रिएट कर सकते हैं एमीन्स का। तो मैंने आज आपको पूरा इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोडक्शन दिया एमीन्स का कि एमीन्स होते क्या है, एमीन्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, एमीन्स का नॉमेनक्लेचर क्या है, एमीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें मैंने आपको आज के वीडियो में दी। एमीन्स को बहुत ही इजी ढंग में एक्सप्लेन करने का मैंने आपसे वादा किया है, तो मैं आपको करूंगा वो। तो आप इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग क्लासेस में नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई घर पे भी हो सके। तो मेरे साथ रहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए और घर पर बैठकर अपनी केमिस्ट्री और बोर्ड की तैयारी करिए। जब तक आप रिवीजन करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। तब तक के लिए रिवीजन जरूरी है।